श्री सरस्वती नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफला अधरष्टा पूरेन्दुसुन्दरमुखम् अरविन्दनेत्राम् स्नात परम तत्त्वहं न जाने। वन्दे राधा पदं भजं विष्णुविश्ववन्दिता गंगा तरंगरमणिया जटा कलापम गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियानन्दमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 Hare Hare
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राम बाग धाम की जय। हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्वी भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। कल आप लोग श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह तक कथा सुन चुके हैं। भगवान कृष्ण की 8 पटरानी हैं। प्रथम पटरानी रुक्मिणी है। अब द्वारिका में सत्यजित नाम का एक व्यक्ति था। उसकी कन्या का नाम है सत्यभामा, जो कृष्ण की दूसरी पटरानी थी। जाम्बवंत, वृक्षराज जाम्बवंत जो भालुओं के राजा है, उनकी कन्या के नाम है जम्बवती। श्री मणि को ढूंढते हुए भगवान आपकी बिहार में आए। बिहार में वहाँ पर एक बाघ सत्यजित के भाई प्रसन्न को खा गया था। उसके बाद में वो बाघ मणि को, जो मणि सत्यजित को भगवान सूर्य दिए थे, सत्यजित से प्रसन्न लेकर के शिकार करने के लिए आया था। तो प्रसन्न को बाघ खाया और बाघ को जाम्बवंत ने ये थप्पड़ा मारे तो बाघ मर गया। तो जाम्बवंत जी मणि को हरण करके लिए तो नाम पड़ा मणिहारी। बाघ मारे तो नाम पड़ा बाघ हमारा। ऐसे कटिहार में कई जगह है। मणिहारी कटिहार में पड़ता है। तो वहां पर जाम्बवंत जी मणि को हरण करके लिए थे। गुफा है। तो भगवान कृष्ण वो मणि को ढूंढते हुए आपके कटिहार जिला में आए। ऐसे कृष्ण बिहार में 3 बार आए हैं। एक बार राजगिरी में आए हैं, जो जरासंध के साथ भीम के युद्ध हुआ, वहाँ भी भगवान ने 1 महीना तक रहे। कटिहार जिला में एक बार आए मणिहारी गुफा में, और एक बार सीतामढ़ी जिला में आए हैं। तो मणि को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए। द्वारिका के कुछ लोग थे, तो भगवान वो गुफा में घुसे। द्वारिका के लोगों को बोले 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, 15 दिन के बाद में चले जाना। अब भगवान वो गुफा में जाकर के 1 महीना तक रहे। भालुओं के राजा जाम्बवंत की गुफा है, उसमें 1000 भालू भीतर में, और उसमें एक सुंदरी कन्या जाम्बवती जो जाम्बवंत की बेटी थी। तो जाम्बवती कृष्ण को कहा, आप यहाँ कैसे आए?
नहीं तो कोई मनुष्य आ नहीं सकता। भगवान बोले मुझे समंत का मणि चाहिए। तो जाम्बवती ने कहा वो मेरे पिता के पास में है। तो जाम्बवंत कृष्ण को बोले देखो हम बाघ को मार करके ये मणि को लाए हैं, तो आपको मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। यदि आप जीत जाएंगे तो मणि ले लेना। तो उस गुफा में श्री कृष्ण और जाम्बवंत में 27 दिन तक युद्ध हुआ। 27 दिन के बाद में कृष्ण राम के रूप में जाम्बवंत को दर्शन दिए। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। जाम्बवंत ने कहा भगवान को आपको पहचान नहीं पाया। ये जाम्बवंत जो है इस सत्ययुग में श्री वामन भगवान के समय में ये संपूर्ण ब्रह्मांड का परिक्रमा किए थे। कि भगवान वामन एक पैर में ब्रह्मांड को माप लेते। ये त्रेता युग में राम जी के साथ रहे। सत्य युग में वामन भगवान का परिक्रमा किए, त्रेता युग में राम जी के साथ रहे। रावण मरने के बाद में राम जी जामवंत को पूछा आप लंका में किसको मारा है? सब अपना अपना बात बताए। जामवंत ने कहा भगवान लंका में तो हमारे लायक कोई योद्धा नहीं था, हम किसके साथ लड़ते? आपके साथ मेरा युद्ध हो तो मालूम पड़ेगा कौन बलवान है। तो राम जी हंसने लगे। राम जी बोले यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो द्वापरांते भवते ना मनोरथम करिष्यामि। द्वापर के अंतिम में मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर वही राम फिर कृष्ण के रूप में आए। 27 दिन तक वो गुफा में लड़े। तो जामवंत ने कहा भगवान ये मेरी कन्या जाम्बवती, इसको आप स्वीकार कीजिए। तो गुफा में जाम्बवती का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। ये भगवान का तीसरा पटरानी है। और कन्यादान में वो सामंतक मणि को दिए। ये सामंतक मणि ये बड़ा विलक्षण मणि था। और अकाल भूचाल भूकंप अतिवृष्टि अनावृष्टि जहाँ पर रखा जाता था वहाँ पर ये सब नहीं होता था। 8 भरी सोना ये डेली निकालते थे। तो अंतिम में वो मणि को लेकर के श्री कृष्ण द्वारिका में आए। तो तीसरी पटरानी है जाम्बवती। कृष्ण अर्जुन के साथ में यमुना के किनारे में घूम रहे थे। यमुना एक रूप में नदी है और वही यमुना कालिंदी के रूप में कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो अंत में अर्जुन की सहायता से कालिंदी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। ये भगवान की चतुर्थ पटरानी है। प्रथम पटरानी रुक्मिणी जो महालक्ष्मी का अवतार, दूसरी पटरानी सत्यभामा जो पृथ्वी का अवतार, तीसरी पटरानी जाम्बवती जो पार्वती का अवतार, चतुर्थ पटरानी कालिंदी जो यमुना नदी का अवतार। पांचवा मित्रविंदा। ये मित्रविंदा उज्जैन देश की राजकन्या थी। ये स्वयंवर सभा में ये किसको पसंद नहीं किया। भगवान कृष्ण को निमंत्रण नहीं था, फिर भी ये गए थे। अब भगवान को यदि निमंत्रण नहीं है वो कैसे पंक्ति में बैठेंगे? वो पीछे खड़े हैं। अभी जामवंती ने क्या किया, उनकी गला में लेके माला को डाला। भगवान का ये पांचवा पटरानी है। और श्री सत्या ये दक्षिण कोशोल वन छत्तीसगढ़ की राजकन्या है। इसके पिता के पास 8 बैल थे। ये प्रतिज्ञा किया था 8 बैल में जो नूथेगा वही मेरे कन्या की योग्य होगा। भगवान तो बचपन में गैया चराते थे, इनको नूथने की कला मालूम था। और ये तिचमसिक वाली बैल सबको मार देते थे। कोई साहस नहीं करता था भगवान
झटक से 8 बैल बनो थे, सत्या के साथ विवाह किए। ये भगवान की छठवां पटरानी है। श्री मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बोलते भूटान, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश। पहले भूटान भारत में था। भूटान, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, मलेशिया, ये सब पहले भारत में था। अब धीरे धीरे अलग होते गए। 15 देश भारत से निकला है। तो मध्य प्रदेश के राजकन्या लक्ष्मणा भगवान वहाँ जाकर के लक्ष्य भेद करके प्राप्त किए थे। 8वां पटरानी है भद्रा। कृष्ण अपनी फुआ के घर में गए थे। फुआ ने कहा, कृष्ण मेरी बेटी भद्रा आपके साथ विवाह करना चाहती है। इस प्रकार भगवान अपनी फुआ की बेटी भद्रा के साथ शादी किए थे। ये भगवान के 8वां पटरानी है। प्रथम पटरानी रुक्मिणी, दूसरे में सत्यभामा, तीसरे में जम्बती, चतुर्थ में कलंदी, पंचमी में त्रिविंदा, छठवां में सत्या, सप्तम में भद्रा, अष्टम में लक्ष्मणा। ये अष्टपटरानी है। समझिए, देवी रुक्मिणी को पुत्र जन्म दिया जिसके नाम प्रद्युम्न। तो संबरासुर नाम का एक राक्षस था, संबरासुर। उसको नारद जी बोल रखे थे, कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा उसके द्वारा तेरा मृत्यु होगा। तो संबरासुर तरीका में जाकर के रात में रुक्मिणी की गोदी से वो बालक को चोरी करके ले गया। संबरासुर वो बालक को लेकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया, जो गुजरात के पास में जो समुद्र है, अरब सागर। अब संबरासुर निश्चिंत है, जिसके द्वारा मेरा मृत्यु होना था वो बालक मर चुका है, अब मैं मरूंगा नहीं। परंतु संजोग में वो बालक नहीं मरा। एक बड़ी मछली वो बालक को निगल गई। वो बालक मछली के पेट में सुरक्षित रहा। एक केवट मछली को पकड़ रहा था, उसकी जाल में मछली आ गई। अब मछली बड़ी होने के कारण केवट ने क्या किया, वो मछली को लेकर संबरासुर को दिया। संबरासुर उसको पुरस्कार दिया। संबरासुर की दासी के नाम है मायावती। संबरासुर मायावती को कहा, मछली को रुसे बनाओ, हम भोजन करेंगे। अब मायावती मछली को काट रही थी, मछली की पेट से बालक मिला। मायावती और बालक का नाम भी प्रद्युम्न रखा है। और अति सुंदर बालक था। मायावती रसायन जड़ी